शहबाज शरीफ की किफायत शुमारी मुहिम। वजीर आजम पाकिस्तान ने मौजूदा माशी बहरान को सामने रखते हुए किफायत शुमारी का एक मजबूत प्लान कौम के सामने पेश किया है। इन इकदाम से 200 अरब रुपए की बचत होगी। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि अभी हुकूमत ने IMF की शराइत के मुताबिक मुल्क में 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, जबकि किफायत शुमारी की इस मुहिम से 200 अरब रुपए की बचत होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि किफायत शुमारी की इस मुहिम की वजह से माशी बहरान में कमी होगी। दुनिया पर भी जाहिर होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत माशी मसाइल हल करने में संजीदा है। अवाम को भी एहसास होगा कि हुकूमत माशी मसाइल के हल में संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना की तनख्वाहें बंद कर दी हैं और वाज़ेह कर दिया है कि इनकी काबीना का कोई भी रुकन कौमी खजाने से तनख्वाह नहीं लेगा। शहबाज शरीफ पहले ही बतौर वज़ीर आज़म कोई तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि उन्होंने आज तक किसी भी ओहदे की तनख्वाह नहीं ली है। वो 10 साल से ज़ायद पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। इसलिए जो काम शहबाज शरीफ खुद पहले दिन से कर रहे थे, अब काबीना को भी इस काम पर लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिन माशी हालात से गुजर रहा है, ऐसे में मुल्क इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि हम इन वज़ीरों और मशीरों को तनख्वाह दे सकें। इसलिए ये एक दुरुस्त फैसला है। ये वज़ीर मशीर गरीब लोग नहीं होते, इस तनख्वाह से इनका कुछ नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के खजाना पर ये तनख्वाहें ज़रूर एक बोझ हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी काबीना से बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ वापस ले ली हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक दुरुस्त फैसला है। माशी बहरान में सादगी की मिसाल काबीना से ही शुरू होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर मशीर तो बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें और गरीब को सादगी का दर्स दिया जाए। बड़ी गाड़ियाँ VIP कल्चर की अक्कास हैं। इस कल्चर के खात्मे के लिए बड़ी गाड़ियों का खात्मा भी ज़रूरी है। इसी तरह बेजा सिक्योरिटी का भी खात्मा किया गया है। सिर्फ एक सिक्योरिटी की गाड़ी कर दी गई है, वरना वज़ीर मशीर तो सिक्योरिटी का एक स्क्वाड लेकर फिरते हैं। इसलिए ये भी अच्छा फैसला है। सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी की गाड़ियाँ वापस लेने का भी फैसला किया गया है। सियासतदानों की याशी और मराद की बहुत बात की जाती है, हालांकि सियासी अफसरान की याशियां सियासतदान से कम नहीं हैं। इसलिए इनसे भी बड़ी सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी गाड़ियां वापस लेने का फैसला दुरुस्त है। मैं समझता हूं सियासतदान से मराद वापस लेना आसान है, लेकिन सरकारी अफसरान से मराद वापस लेना ज्यादा मुश्किल काम है। अफसर बाबू की लॉबी सियासतदान से ज्यादा मजबूत है। सरकारी अफसरान से गाड़ियां वापस लेना भी एक मोहतसिन इक़दाम है। जो अफसर गाड़ियों का अलाउंस ले रहे हैं, इनसे सरकारी गाड़ियां वापस लेने का भी फैसला किया गया है। मुझे अंदाज़ा है कि ये कोई आसान फैसला नहीं है। काबीना से इतनी मज़ामत नहीं सामने आएगी जितनी मज़ामत अफसरान से सामने आएगी। शहबाज शरीफ ने काबीना के बिजली, गैस, फ़ोन के बिल भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है काबीना के अरकान बिजली, गैस और फ़ोन के बिल अब अपनी जेब से अदा करेंगे। अगर किसी को मुल्क की खिदमत का शौक है तो अपनी जेब से पैसे खर्च करे। ये मुल्क का वज़ीरों के बिजली, गैस, फ़ोन के बिल देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शायद तनख्वाह ना लेने पर तो काबीना के अरकान मान ही गए होंगे, लेकिन बिजली, गैस और फ़ोन के बिल बंद करने पर यकीनन सब ने एहतजाज किया होगा। लिहाजा इस फैसले को भी कदर की निगाह से देखना चाहिए। शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी तकरीबात में सादगी का ऐलान किया है। दफातर में सिर्फ चाय दी जाएगी और सरकारी तकरीबात में वन डिश को लागू कर दिया गया है। काबीना के इजलासों में भी सिर्फ अब चाय दी जाएगी। वैसे ये शहबाज शरीफ का पुराना अंदाज है। जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तब भी उन्होंने सरकारी तकरीबात में वन डिश लागू की हुई थी। ये अलग बात है कि इनके जाने के बाद पंजाब में ये पॉलिसी ख़त्म हो गई। इसलिए ये शहबाज शरीफ की कोई नई सोच नहीं है, सिर्फ मरकज़ में इन्हें ये लागू करने का मौका अब मिला है। वज़ीरों, मशीरों और आला सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क सफ़र को भी महदूद कर दिया गया है। जहाज़ों में सरकारी खर्च पर फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास में सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीरों के स्टाफ के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीरों, मशीरों को 5 स्टार होटल्स में ठहरने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर 5 स्टार होटल में ठहरना है तो अपनी जेब से ठहरें। इकॉनमी क्लास में सफ़र और छोटे होटलों में ठहरने से कौमी ख़जाने की बचत होगी। VIP कल्चर का भी खात्मा होगा, सादगी भी आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ तो शुरू से बैरूनी दौरों में होटल का बिल अपनी जेब से अदा करते हैं। वज़ारत आला के 10 साला दौर में भी शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी दौरे अपनी जेब से किए थे। हाल ही में जब बतौर वज़ीर आज़म वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए गए तो तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर मचाया कि वो बहुत महंगे होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन बाद में जब हक़ाइक़ सामने आए हैं तो ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है कि तमाम अखराजात शहबाज शरीफ ने अपनी जेब से अदा किए हैं। हालांकि तब किफ़ायत शुमारी की कोई मुहिम भी नहीं शुरू हुई थी। अब उन्होंने ये असूल तमाम काबीना पर भी लागू कर दिया है, जो काबिल तहसीन है। बड़े सरकारी घर भी बेचने का फैसला किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े घर पाकिस्तान के कौमी खजाने पर बोझ हैं। हम इतने बड़े घरों के अब मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। वज़ीरों के बड़े बड़े घर क्यों, सरकारी अफसरान के बड़े बड़े घर क्यों। शहबाज शरीफ का ऐसे घर बेचने का ऐलान भी खुशाइंद है। हमें शहबाज शरीफ के इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। दुनिया में भी अब बड़े घर ख़त्म हो गए हैं। वज़ीर मशीर कौम के सामने मिसाल कायम रखने के लिए छोटे घरों में रहते हैं। पाकिस्तान में भी इस कल्चर को शुरू करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुमारी का जो प्लान पेश किया है, इस पर तनकीद करने की बजाय इसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की एक राह है। अगर आज हमने मुल्क से VIP कल्चर का खात्मा कर दिया तो कल कोई भी दोबारा इस VIP कल्चर को शुरू नहीं कर सकेगा। इसलिए इस पर तनकीद करने की बजाय इसका साथ देने की ज़रूरत है।